स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर बोर्ड के सचिव के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसके कारण इस भर्ती में एक नया मोड़ आया है। आप सभी जानते हैं कि जल्द ही इसका रिज़ल्ट जारी होने वाला है और अभी तक जिस प्रकार से इस भर्ती में काम हो रहे हैं, ये भर्ती पहले से ही कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में एक केस होने के कारण अभी भी इसके रिज़ल्ट पर यानी कि फाइनल रिज़ल्ट पर संशय है, क्योंकि कोर्ट ने इसके रिज़ल्ट पर अभी रोक लगाई है, यानी कि जो अंतरिम रिज़ल्ट आएगा उस पर अभी रोक लगाई गई है। इसी बीच सचिव के एक और ट्वीट ने थोड़ा सा इसमें जो है मामला फिर से कोर्ट में जाने की, एक तरीके से हम कहें तो कोर्ट में जाने की बात हो सकती है। आप सभी ने अभी का ट्वीट ज़रूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा इस चैनल के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय भी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकती है, यानी कि कई ऐसी कैटेगरी है जिसमें पहले कट ऑफ कम जाने वाली थी, उसमें कट ऑफ और बढ़ सकती है। पहले से यहाँ पर कट ऑफ पर काफ़ी संशय है, हर जगह पर कट ऑफ अलग अलग बताई जा रही है। अगर यहाँ पर कट ऑफ और बढ़ती है तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। और बोर्ड के इस निर्णय के कारण अगर ये निर्णय लिया जाता है तो यहाँ पर भर्ती फिर से कोर्ट में जाएगी, जैसा कि पिछली कई भर्तियों में देखा गया था। आप सभी जानते हैं यहाँ पर 2 लेवल का एग्ज़ाम था। सबसे पहले तो CET होना था, CET हुआ, CET के बाद 15 गुना की लिस्ट आई और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब इसी बीच ट्वीट है, आप ट्वीट में देख सकते हैं कि क्या रिप्लाई है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि जिन्होंने CET में जिन्होंने कैटेगरी का आरक्षण ले लिया था, उन्हें वैकेंसी में भी आरक्षित कोटा मिलेगा क्या, या UPSC की तर्ज पर भर्ती के किसी एक स्टेज पर आरक्षण मिलेगा। यानी कि जब भी कोई भर्ती या एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें 2 लेवल होते हैं, मान लीजिए जैसे कि प्री या मेंस होता है, या फिर यहाँ पर CET और फिर आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 2 लेवल है। अगर किसी एक लेवल में अभ्यर्थी ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया है, तो क्या उसे अगले लेवल में यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। तो इस पर जो है बोर्ड के सचिव ने ट्वीट भी किया है कि CET के कट ऑफ मार्क्स में अगर अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है तो मुख्य परीक्षा में वह स्वयं ही आरक्षित श्रेणी में ही चयनित होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जनरल, OBC और EWS, इन तीनों की जो CET की कट ऑफ थी वो लगभग 154 मार्क्स गई थी। अगर कोई SC का कैंडिडेट था जो कि वहाँ पर 148 नंबर लेकर आया था, यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है उससे ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि वो SC से ही सेलेक्ट हुआ, SC कैटेगरी से अगर वो सेलेक्ट हुआ है, तो अब अगर जो रिज़ल्ट आता है उसमें वो सिर्फ SC कैटेगरी से ही सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो जिस कैटेगरी में अगर सेलेक्ट हो गया है वो उसी कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है। सेकंड चीज़ है, मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी था वो OBC से था, अगर उसने 154 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए थे CET में, तो एक तरीके से वो जनरल की कट ऑफ भी पार कर गया था, तो उसे इस बार फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि इस भर्ती में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें फ़ायदा मिल सकता है और वो यहाँ पर जनरल या फिर अपने खुद की जो OBC कैटेगरी है उससे सेलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा हो गया है। अगर हम बात करें तो पहले भी इस तरह की चीज़ें राजस्थान के एग्ज़ाम में हुई है और फिर जो भर्ती है वो कोर्ट में गई है, क्योंकि उस समय OBC की जो कट ऑफ थी वो जनरल से भी ऊपर चली गई थी। तो फिर OBC के कई अभ्यर्थी कोर्ट में गए और उसका ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे जो कट ऑफ थी उसको बराबर किया गया और कई अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ जो है इससे भर्ती कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया राजस्थान में हर एग्ज़ाम में नहीं होती है कि हर एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार का रूल लगाया जाता है। किसी किसी एग्ज़ाम में होता है। एक बार RS में भी हुआ था, RS प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या थी, कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार ही आरक्षण रिजर्वेशन देना है। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के बाद कोर्ट में केस गया, उसके बाद कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट करके जो कट ऑफ थी वो जनरल के बराबर या उससे कम करनी पड़ी थी OBC कैटेगरी की। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ से जो है इस भर्ती पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ है वो काफ़ी हाई भी जा सकती है, जैसा कि अनुमान है कि यहाँ पे कई जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, चाहे वो OBC हो, EWS हो, SC ST हो। साथ ही एक और मामला ये भी है कि यहाँ पर 3 जो कैटेगरी थी उनकी कट ऑफ सेम रही थी, आप सभी ने देखा था। जनरल, OBC, EWS की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही वो 154 नंबर यानी कि बराबर रही थी। अब अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है कि वो किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। क्या वो जनरल में सेलेक्ट हुआ है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उसके 160 नंबर है और जनरल और EWS की जो कट ऑफ है या OBC की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 154 नंबर है, तो अभ्यर्थी इस चीज़ के कन्फ्यूज़न में है कि वो आखिरकार CET में सेलेक्ट किस कैटेगरी में हुआ था। क्या वो जनरल में सेलेक्ट हुआ था या फिर जो उसकी OBC कैटेगरी है उसमें सेलेक्ट हुआ। अगर वो 160 नंबर लेकर आया है तो उसने जनरल और OBC दोनों की ही कट ऑफ क्लियर कर ली थी, तो वो यहाँ पर वाकई में सेलेक्ट किस कैटेगरी से हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या निर्णय होता है, क्योंकि रिजल्ट भी अब 10-15 दिन में आना है। अब बोर्ड चूँकि यहाँ पे इस प्रक्रिया अगर ये निर्णय को अपनाता है तो इसको लेकर ही यहाँ पे रिज़ल्ट निकालना होगा। तो अगर इस प्रकार से रिज़ल्ट निकलता है तो यहाँ पे
काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भर्ती जो है वो कोर्ट में भी जा सकती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का अनुमान यही है कि अगर ये चीज़ अपनाई जाती है तो ये भर्ती कोर्ट में जा सकती है। आगे आने वाले समय में ये जो भर्ती ये काफ़ी लंबी भी खिंच सकती है और इसकी ज्वाइनिंग को लेकर पहले से ही काफ़ी संशय बना हुआ है और भी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो सकती है। बाकी इस पर और लोगों की क्या राय है वो भी जाननी ज़रूरी है कि उनको क्या लगता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया होने से किस प्रकार जो है भर्ती प्रभावित हो सकती है, किस प्रकार कट ऑफ में बदलाव हो सकता है, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रुक सकता है या किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। इस पर जो वीडियो होगा वो आगे बनाया जाएगा, लेकिन आज की डेट में इन्फॉर्मेशन यही है कि इस ट्वीट से जो है काफ़ी अभ्यर्थियों का एक तरीके से काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में। और इस ट्वीट से एक नया मोड़ आ चुका है और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ भी सकती है। जहाँ तक अनुमान है कट ऑफ बढ़ेगी और फिर जो है भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस निर्णय से काफ़ी अभ्यर्थियों का जो फ्यूचर है वो प्रभावित होता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस डिसीजन को किस प्रकार समझ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।